जब भी फुटबॉल का जिक्र होता है तो एक नाम सबके जहन में आता है, महान फुटबॉलर पेले का। पेले के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। दुनिया भर में मशहूर महान फुटबॉलर और ब्राजील के जाने माने दिग्गज खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर की पुष्टि उनकी बेटी ने गुरुवार देर रात इंस्टाग्राम पर की। पेले कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का जवाब देना भी बंद कर दिया था। पेले को इस महीने की शुरुआत में अपने कैंसर के उपचार का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में पता चला कि उन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है। पेले फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी माने जाते हैं और 3 बार के विश्व कप विजेता रह चुके हैं। पेले को पिछले साल सितंबर में उनके कोलन से ट्यूमर हटा दिया गया था और ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। तब से वो नियमित रूप से अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। उनके निधन के बाद उनकी बेटी केली नेसिमेंटो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, हम जो कुछ भी हैं आप ही की बदौलत हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, रेस्ट इन पीस। पेले का असली नाम एंडरसन अरांतेस डो नेसिमेंटो था, लेकिन वो पेले के नाम से मशहूर हुए। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील के ट्रेस कोराकोएस में हुआ था। फीफा द्वारा उन्हें द ग्रेटेस्ट का शीर्षक भी दिया गया है। पेले ने 3 शादियां की। उनके कुल 7 बच्चे हैं। पेले के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। उनके निधन पर न सिर्फ ब्राजील बल्कि पूरी दुनिया और पूरे फुटबॉल जगत में शोक की लहर है। मौजूदा पीढ़ी के 3 बेहतरीन फुटबॉलर्स, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्राजील के नेमार ने पेले को श्रद्धांजलि दी है। सबके गुरु माने जाते हैं। जितने भी लोग फुटबॉल की दुनिया में उतर कर आए वो पेले को देख कर आए। पेले एक तरीके से समझ लीजिए कि फुटबॉल के लिए द ग्रेटेस्ट का जो टाइटल दिया है वो बिल्कुल उन्हीं के लिए बना है। फुटबॉल का पर्यायवाची पेले को बहुत समय तक माना जाता रहा और कई स्टार खिलाड़ी हैं जो उन्हें आज भी अपना गुरु मानते हैं। ब्राजील और पेरिस सेंट जर्मन के सुपरस्टार नेमार ने अपने देश के महानतम खेल आइकन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, पेले से पहले 10 सिर्फ एक संख्या थी। ये 10 जो है ये भी पेले से शुरू हुआ था, लेकिन वो सुंदर वाक्य अधूरा है। मैं कहूँगा कि पेले से पहले फुटबॉल सिर्फ एक खेल था। उन्होंने फुटबॉल को एक कला में बदल दिया, मनोरंजन से भर दिया। फुटबॉल और ब्राजील को नाम मिला और इसके लिए किंग पेले को धन्यवाद। वो चले गए लेकिन उनका जादू जिंदा रहेगा। पेले शाश्वत हैं। नेमार ने पेले के साथ कई तस्वीरें भी साझा की। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी ने अपने पोस्ट में ब्राजीलियाई फुटबॉल नायक पेले को अलविदा कहा। साथ ही मेसी ने खुद की और द किंग की तस्वीर साझा की। अर्जेंटीना के कप्तान ने लिखा, रेस्ट इन पीस पेले। रोनाल्डो इस वक्त के बड़े स्टार हैं फुटबॉल के, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ब्राजील के दिग्गज के साथ अपनी तस्वीर साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबे नोट में पेले को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, ब्राजील के सभी लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं और विशेष रूप से एंडरसन अरांतेस दो नेसिमेंटो के परिवार के लिए, यानी पेले का जो पूरा नाम था वो लिखा उन्होंने। पेले को अलविदा। उस दर्द को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होगा जो वर्तमान में पूरा फुटबॉल जगत महसूस कर रहा है। पेले आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे, कल, आज और हमेशा के लिए एक संदर्भ थे। आपने हमेशा मुझे जो प्यार दिया वो हर उस पल में बदला गया जिससे हमने दूर रहकर भी साझा किया था। पेले आपको कभी कोई भूल नहीं पाएगा। आपकी याद हम में से हर एक फुटबॉल प्रेमी में हमेशा के लिए रहेगी। रेस्ट इन पीस किंग पेले। फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे ने लिखा है कि फुटबॉल के बादशाह हमें छोड़ गए हैं लेकिन उनकी विरासत को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। रेस्ट इन पीस किंग। किंग और द ग्रेटेस्ट, ये 2 टाइटल थे जो पेले के लिए हमेशा फुटबॉल में इस्तेमाल हुए। वहीं इंग्लैंड के पूर्व स्टार फुटबॉलर वेन रूनी ने लिखा, रेस्ट इन पीस लेजेंड। रॉबी फाउलर ने ट्वीट किया, महानतम खिलाड़ियों में से एक पेले, रेस्ट इन पीस। पेले ने अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में मेसी और मैराडोना का जिक्र किया था। डिएगो मैराडोना भी एक बड़ा नाम रहे। अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पेले ने अपने प्रशंसकों को शुभकामना संदेश के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, दोस्तों मैं अस्पताल में अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए आया हूं। इस तरह के सकारात्मक संदेश पाकर हमेशा अच्छा लगता है। इसके लिए धन्यवाद और उन सभी का भी धन्यवाद जो मुझे अच्छा संदेश भेजते हैं। अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में पेले ने अर्जेंटीना की टीम को फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी थी। साथ ही लियोनेल मेसी का भी जिक्र किया था। पेले ने लिखा था, फुटबॉल ने आज फिर अपनी कहानी दिलचस्प तरीके से बयां की। मेसी ने अपना पहला विश्व कप जीता जिसके वो हकदार थे। एम्बाप्पे ने फाइनल में 4 पेनल्टी शूटआउट के गोल सहित गोल किए और फुटबॉल के शानदार भविष्य के लिए मैच देखना किसी उपहार से कम नहीं था। बधाई अर्जेंटीना। निश्चित तौर पर अभी डिएगो मुस्कुरा रहे होंगे। यहां पर मैराडोना का जिक्र किया गया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं ब्राजील के एक छोटे से शहर में जन्मे एंडरसन कैसे पेले बने। बिजली के बल्ब से जुड़ी है रोचक कहानी। पेले को फुटबॉल का जादूगर कहा जाता था। उनके करिश्मा
ऐसा था जो आज तक कोई नहीं दिखा पाया, ऐसा भी कहा जाता है। इसकी बराबरी आज तक कोई फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं कर पाया। 5 बार विश्व कप जीतने वाली ब्राजील की टीम 3 बार तो पेले के रहते ही खिताब जीती थी। दुनिया को अपने पैरों का जादू दिखाने वाले पेले का असली नाम ये नहीं था, न ही उनका ये निकनेम था। पेले का जन्म ब्राजील के छोटे से शहर मिनास गेराइस में 23 अक्टूबर 1940 को हुआ था। उनके पिता क्लब स्तर पर फुटबॉल खेला करते थे। पेले की मां हाउसवाइफ थीं। रोचक बात यह है कि पेले का नाम एंडरसन था। इस नाम के पीछे की कहानी भी काफ़ी खास है। अपने नाम के पीछे की कहानी पेले ने अपने संस्मरण वाई सॉकर मैटर्स में बताई थी। उन्होंने कहा था, मेरे जन्म से पहले हमारे शहर में बिजली नहीं थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन शहर में बिजली का बल्ब पहुंचा था। बल्ब की रोशनी को देखकर मेरे माता पिता काफ़ी खुश हुए थे। उन्होंने इस बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पर मेरा नाम एडिसन रख दिया था, लेकिन गलती से ये स्पेलिंग उनके नाम की नहीं रख पाए थे। पेले का पूरा नाम एडिसन एरेंट्स डा नेसिमेंटो था। ब्राज़ील में अमूमन हर इंसान के 2 निकनेम ज़रूर होते हैं जिससे उनके घर वाले उन्हें बुलाते हैं। एडिसन का निकनेम डिको रखा गया था। उनके पिता फुटबॉल में अपना करियर नहीं बना पाए थे। उन्होंने डिको को फुटबॉलर बनाने का सपना देखा। पेले का परिवार मिनास गेराइस से साओ पाउलो के बाउरू शहर में आ गया। बचपन में ट्रेनिंग के दौरान ही पेले ने सबको अपना दीवाना बना लिया। उनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। पेले कभी फटे पुराने कपड़ों से गेंद बनाकर खेलते तो कभी मालगाड़ी से सामान चुराकर गेंद खरीदते थे। पेले कम उम्र में ही अपने साथियों को छकाने लगे। उन्हें कोई मैदान में पकड़ नहीं पाता था। इस कारण उनका नाम गैसोलीना भी रख दिया गया था। पेले को ये नाम कुछ हद तक पसंद भी आया था। ऐसे में सवाल यही है कि पेले का नाम पेले कैसे पड़ गया। उस दौर में ब्राज़ील में पुर्तगाली भाषा का चलन था और उसमें पेले शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता था, लेकिन बावजूद इसके जब 15 साल की उम्र में ब्राज़ील के मशहूर क्लब सेंटोस से पेले जुड़े तो उनका नाम पेले पड़ चुका था। पेले ने ब्राज़ील को 3 बार चैंपियन बनाया। फुटबॉल में महान शब्द की शुरुआत पेले से ही हुई थी। ब्राज़ील द ग्रेटेस्ट शब्द जो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राज़ील के एक छोटे से इलाके से आए पेले ने दुनिया में फुटबॉल की परिभाषा बदल कर रख दी। उन्होंने ब्राज़ील को 3 बार विश्व चैंपियन बनाया। 1958, 1962 और 1970 में उनके रहते ब्राज़ील ने विश्व कप जीता। अब तक उनसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप किसी ने नहीं जीता है। उन्होंने कुल 4 वर्ल्ड कप खेले जिसमें से 3 जीते। 1958 फीफा वर्ल्ड कप में सूडान के खिलाफ विश्व कप फाइनल में उन्होंने 2 गोल दागे थे। पेले ने प्रोफेशनल करियर में कुल 1363 मैच खेले और 1281 गोल दागे। ब्राज़ील के लिए उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल दागे। पेले ने 1971 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी वही हैं। 1958 में पेले ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने 17 वर्ष और 229 दिन की उम्र में 1958 वर्ल्ड कप में वेल्स के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में वर्ल्ड कप का अपना पहला गोल दागा था। इस तरह वो इस टूर्नामेंट में गोल दागने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर बन गए थे। उन्होंने 17 साल 244 दिन की उम्र में 1958 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ हैट्रिक गोल भी दागे थे। इसके साथ ही पहले हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। पेले ने फाइनल में भी गोल दागा था और अपनी टीम को विश्व विजेता बनाया था। पेले 18 साल की उम्र से पहले फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। पेले ने लगातार 2 साल 100 से ज़्यादा गोल भी दागे। कई रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं। पेले के नाम 2 साल 100 से ज़्यादा गोल दागने का भी रिकॉर्ड है। 1959 में 127, 1961 में 110 गोल दागे थे। विश्व में वो ऐसा करने वाले पहले और इकलौते खिलाड़ी हैं। जाम्बिया के फुटबॉलर गॉडफ्रे चितालू ने ज़रूर 1972 में क्लब और देश के लिए 107 गोल दागे थे, लेकिन पेले की तरह 2 साल तक 100 से ज़्यादा गोल का आंकड़ा कोई नहीं छू पाया है। फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी वो नवाजे जा चुके हैं। पेले को फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये उपलब्धि उन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो मैराडोना के साथ साझा की, जिनका पिछले साल ही निधन हो गया था। पेले ने 18 साल की उम्र में अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था। इस दौरान उन्होंने 6 गोल किए थे। इसमें स्वीडन के खिलाफ फाइनल में 2 गोल शामिल थे। 1962 तक पेले ने खुद को दुनिया के शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। पूरी दुनिया इस महान खिलाड़ी के निधन से स्तब्ध है। पर क्या आपको पता है कि 1960 के दशक में पेले की वजह से एक युद्ध रुक गया था? आइए हम आपको इस दिलचस्प घटना के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल पेले ने अपने करियर का अधिकांश समय सांतोस फुटबॉल क्लब में बिताया। 1960 के दशक में पेले की वजह से सांतोस फुटबॉल क्लब दुनिया की सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब में से एक थी। ये टीम पूरे विश्व में पहचानी जाती थी और दुनिया के हर कोने में फ्रेंडली मैचों में हिस्सा लेती थी। एक ऐसा ही मैच 4
फरवरी 1969 को नाइजीरिया के एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में खेला गया था। इस मैच में सांतोस का सामना बेनिन सिटी के क्लब में हुआ था। सांतोस की टीम 26 जनवरी 1969 को नाइजीरिया पहुंची थी। तब वहां मामला गंभीर था। तब नाइजीरिया में गृह युद्ध चल रहा था। नाइजीरिया और बायफ्रा के बीच लड़ाई थी। इस लड़ाई में हजारों लोगों की जान गई थी, वहीं लाखों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पेले के वहां पहुंचते ही नाइजीरिया और बायफ्रा के बीच लड़ाई 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए रुक गई थी। एक इतिहासकार बताते थे कि ब्राजील के खिलाड़ी और अधिकारी मैच से पहले टीम की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। ऐसे में नाइजीरिया में युद्ध को रोकने का फैसला किया गया था। इसके बाद मैच खेला जा सका था। सांतोस ने उस मैच में बेनिन सिटी के क्लब को 2-1 से हराया था। हालांकि इस घटना को लेकर अलग अलग बातें भी कही जाती हैं। 1977 में पेले की पहली आत्मकथा में इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि 30 साल बाद आई उनकी एक और आत्मकथा में इस घटना का जिक्र था। पेले ने इस किताब के जरिए बताया था कि खिलाड़ियों को देश के बड़े अधिकारियों की ओर से निर्देश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि यह गृह युद्ध एक फ्रेंडली मैच के लिए खत्म किया जा सकता है। पेले ने बताया था, मुझे नहीं पता था कि इस पूरी घटना में कितनी सच्चाई है, लेकिन नाइजीरिया ने यह जरूर सुनिश्चित किया था कि हम जब तक वहां मौजूद रहेंगे तब तक कोई घुसपैठ या विवाद नहीं होगा। पेले के साथ ही पिक्सी लेजेंड लीमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक युद्ध को रोकना हमारे पक्ष में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए एक और बिंदु था। हम आसानी से घूम सकते थे और हम कह सकते थे कि युद्ध हमारे चारों ओर है, हम उस झंझट में क्यों पड़े, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम मैच खेलना चाहते थे। ये कहानी 2005 में टाइम मैगजीन तक पहुंची थी। प्रसिद्ध मैगजीन के एक लेख में दावा किया गया कि राजनयिकों और दूतों ने गृह युद्ध को रोकने के लिए 2 साल तक व्यर्थ की कोशिशें की थी। 1969 में ब्राजील के स्टार फुटबॉलर पेले ने 3 दिन का युद्ध रोक दिया था। हालांकि कई ऐसे लेख भी सामने आए जिसने इस घटना पर सवालिया निशान भी खड़े किए। पेले की टीम के साथी गिलमार और कॉटिनो के अनुसार युद्ध विराम मुश्किल से मैच तक चला। जैसे ही मैच खत्म हुआ, गोलियों की आवाज सुनी जा सकती थी। इसके अलावा नाइजीरियाई ब्लॉगर ओलेआओजो एगबायो ने इस मामले पर एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें लोगों के मन में संदेह भी पैदा हो गया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।